नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Good morning to all students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Okay. So now let's continue with the chapter, that is chapter number 17, Tejal in Ahmedabad. What we have seen last? Yes, very good. Last we have seen about learnt. We have seen ना, क्या हमने देखा था लास्ट हमने देखा था कि उसकी मम्मी कितने घर में काम करती है, कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके सामने, राइट. 7 फ्लोर्स का वो काम करती है, राइट. वो हमने सबने देखा था ना. गुड. सो चलो नाउ लेट्स टेक आउट योर पेज नंबर 133. ओपन. गुड. सो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट. कंटिन्यू. अब हम कहाँ पहुंचे हैं? टेल पे, राइट. हम टेल पे पहुंचे, तो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. हैज एनी ऑफ योर रिलेटिव बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल? क्या हमारे कोई रिलेटिव्स कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं? अभी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमें इमेजिन करना है, या तो हमें देखना है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं. ओके. फॉर हाउ मेनी डेज? अगर हुए हैं तो कितने डेज के लिए हुए हैं? Did you visit the person in the hospital? क्या हम उनको मिलने गए थे हॉस्पिटल में? Who was looking after the patient at the hospital? पेशेंट की देखरेख वहाँ पे कौन करता है हॉस्पिटल में? हमने वहाँ पे देखा है जाके कभी? Have you ever seen a tall building where? क्या हमने कभी एक टॉल बिल्डिंग देखी है? अगर हाँ देखी है तो कहाँ देखी है? How many floors did the building have? कितने फ्लोर्स थे उस बिल्डिंग में? How many floors did you climb? हम कितने फ्लोर्स ऊपर चढ़े? ये हमें क्वेश्चंस हमें ऐसे ही सोचने हैं, एक दूसरे को बताना है. फ्रेंड्स को बता सकते हो या तो कजिन को भी आप बता सकते हो. ओके. अभी आगे क्या दिया गया है? अनदर हाउस. क्या दिया गया है? अनदर हाउस. तो चलो अभी हम देखते हैं कि उसमें क्या है. मामी टुक मी फर्स्ट टू हर्ष हाउस. मामी मुझे पहले कहाँ लेके गई? हर्ष के हाउस पे. हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर. कौन से फ्लोर पे था उनका घर? 12th फ्लोर पे. 12th फ्लोर पे कितना बड़ा होता है, राइट. What a big house. कितना बड़ा हाउस था वो. So many rooms. 1 to sit in. बहुत सारे रूम थे, एक में बैठने का, 1 to eat in, और एक में हमें खाना खाना है, वो रूम अलग. एक में जहाँ पे वो सोते हैं, एक है कुक रूम मीन्स किचन है. एंड देयर वाज अ टॉयलेट ऑल्सो इन दी हाउस, और वहाँ पे टॉयलेट भी था. It took mommy a lot of time to clean her house. और वो बहुत बड़ा घर था तो इसलिए मामी को बहुत ही देर लगी उस घर में काम करने के लिए, राइट. क्योंकि जिनका घर बड़ा होता है वहाँ पे टाइम भी ज्यादा ही लगता है ना. गुड. बट शी कुड वर्क इजीली. पर वो बहुत ही आसानी से काम करके गई वहां से. देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट. अभी एक किचन में वहां पे एक नल था, वहां से पूरा पानी बह गया था. हमें भी कभी ऐसा लगता है ना, हम भी घर पे कभी ध्यान ना हो हमारा तो हम भी कभी नल खुला छोड़ के हम कहीं ना कहीं चले जाते हैं, राइट. और पूरा किचन पानी पानी हो जाता है. हमने देखा है ना ऐसा कभी, राइट. तो उनका भी नल खुला रह गया था और पूरा फ्लोर पानी पानी हो गया था. Harsh has put a bucket below the tap to fill water for his bath. अभी फिर उसने क्या किया? हर्ष ने उस नल के नीचे उसकी अपनी बकेट डाल दी थी, उसमें पानी फिलअप हो जाएगा ना, फिर वो उस पानी से नहा लेगा. क्योंकि वो वैसे ही बह रहा था तो वेस्ट ही जाएगा ना. तो इससे अच्छा उसने एक बकेट वहां पे रख दी और उस बकेट में पानी जो था उससे नहा लेगा. Then he sat down to watch TV. फिर वो वहां पे बैठ के टीवी देखने लगा. So much water was wasted. I did not like it. वहां पे बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा.
I went and closed the tap. मैं गई वहां पे और नल मैंने बंद कर दिया. Hers house was big glass window. अभी हर्ष का जो हाउस था वहां पे बिग विंडोज थे. वो बड़ी विंडोज जो थी वो किसकी थी? ग्लास की बनी हुई थी. ग्लास विंडोज थी. मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम दी विंडो. और मुझे मामी ने बोला कि यहाँ विंडो के नीचे देख, विंडो पे जाके नीचे देख. I could see Mama street and the houses. अभी मैंने जब वहां से विंडो से नीचे देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया? मामा की जो स्ट्रीट थी और मामा का जो हाउस था वो मुझे दिखाई दिया. But I could not make out which was his house. पर मुझे ऐसा क्लियरली पता नहीं था कि कौन सा उनका हाउस है. राइट? From up there, अभी वहां से ऊपर एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज. अभी 12th फ्लोर पे वो थे और वहां से वो नीचे देखेंगे तो ऑफ कोर्स उनको सब चीजें छोटी छोटी ही लगेगी. राइट? उनको ऐसे लगे कि यहाँ पे तो खिलौने सब घूम रहे हैं. आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट. और इतनी ऊंची हाइट से मुझे नीचे देखने में बहुत डर लग रहा था. हमें भी डर लगता है ना? बहुत ज्यादा ऊपर हाइट तक हो तो हमें भी डर लगता है. राइट? When तेजल first came to Ahmedabad, what were the things that she was afraid to? अभी तेजल जब पहले अहमदाबाद में आई थी तो कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो उसको उनसे डर लग रहा था. राइट? कभी कभी हम भी बाहर जाते हैं तो हमें भी किन चीजों से डर लगता है. तो ऐसी तेजल को कौन कौन सी चीजों से डर लगा था? What were the difference between the houses where Mama lived and the houses in the high-raised building? अभी वहाँ पे what were the difference between the house जहाँ पे मामा रह रहे थे and the high-raised buildings जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स थी और जहाँ पे मामा रहते उन दोनों बिल्डिंग्स में कौन से डिफरेंस हमें देखने को मिले. अभी नीचे यहाँ पे 2 टेबल्स दिए गए हैं. राइट? यहाँ पे 2 टेबल्स हैं. चलो देखते हैं क्या दिया गया है. हाउस इन एरिया वेयर मामा लिव्ड. मामा जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कौन से डिफरेंस हमें देखे गए? हाउसेस इन ए हाई रेज्ड बिल्डिंग. और जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स है वहाँ पे कौन से डिफरेंस हमें देखने को मिले. राइट? तो अभी हम यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ना दोनों में. राइट? ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई आर दिस डिफरेंस? क्यों ऐसे डिफरेंस हमें देखने को मिले? हमें ये डिस्कस करना है. आप डिस्कस ऐसे कर सकते हो. आगे क्या दिया गया है? टेल अबाउट योरसेल्फ. अपने बारे में हमें बताना है. क्या बताना है? चलो हम देखते हैं. ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन. एक सर्कल बनाना है जहाँ पे हम रहते हैं. इज इट लाइक द हाउस ऑफ तेजल, मामा, हर्ष, एनी अदर काइंड? और वो जो सर्कल्स हैं वो कौन सी किससे होंगे? तेजल का हाउस जहाँ पे है, मामा का हाउस है, हर्ष का है या किसी और का भी. ऐसे हमें रिंग्स बनानी है, सर्कल्स बनाने हैं. वेयर डज द वाटर केम फ्रॉम इन योर हाउस? और अभी वो पानी पानी जहाँ से आ रहा है हमारे घर में, हमारे किस एरिया में से, हमारे घर में कौन से पार्ट में से हमें पानी मिलता है. इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस? क्या हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है? यस, ऑफ कोर्स है. हाउ मेनी आवर्स इन अ डे यू गेट इलेक्ट्रिसिटी? और एक डे में हमको कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो हमें यहाँ पे बताना है. विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेर यू लिव्ड? कौन से ऐसे नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे एरिया में हैं? हमारे एरिया के आसपास कौन से इतने हैं हॉस्पिटल्स? हाउ फार आर द प्लेसेस गिवन बिलो फ्रॉम योर हाउस? अभी हमारे जो हाउसेस हैं वो कितनी दूर तक है वो हमें यहाँ पे बताना है. बस स्टॉप,
हमें कौन सी टेबल दी गई है। चलो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। अभी टाइम टू वॉक एंड डिस्टेंस, हमें कितनी वॉकिंग करनी है और कितने डिस्टेंस में करना है वो हमें बताना है। अगर हम बस स्टॉप जाए तो हमें कितने मिनट लगते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए एंड वो कितने किलोमीटर दूर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। और स्कूल कितनी दूर, कितना टाइम लगता है हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए और कितने किलोमीटर दूर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। अगर हम मार्केट जा रहे हैं अपने घर से तो मार्केट कितनी दूर है, कितने मिनट लगते हैं हमको पहुँचने के लिए। समझ लीजिए कि 20 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, ऐसी कोई हमारे एरिया के आसपास जो है मीन्स हमें कितना टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए वो यहाँ पे लिखना है। एंड वहाँ पे डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर्स का वो दूर है। पोस्ट ऑफिस में कितना टाइम लगता है एंड हॉस्पिटल में कितना टाइम लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। तो आप ये सब लिख सकते हो ना, गुड। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस इन योर एरिया। अभी आपको एक नोटबुक में ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस जो हमारे एरिया में है। और से आप देख सकते हो हमारे एरिया में मीन्स हमारे घर के आसपास भी कितने कितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस है वो आपको ड्रॉ करना है, राइट। तो चलो आप ये ड्रॉ कर सकते हो ना, वेरी गुड। सो चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। ओपन पेज नंबर 136। सबने ओपन किया पेज नंबर 136, गुड। अभी कौन सा टॉपिक दिया गया है, अ न्यू ट्रबल। एक न्यू ट्रबल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन सा ट्रबल है, चलो हम रीड करते हैं। मामा हैज सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी अहमदाबाद। अभी मामा ने मुझे बोला है कि मैं आपको पूरा अहमदाबाद घुमाने लेके जाऊंगा, क्योंकि हमने अहमदाबाद तो देखा है नहीं, पर उसके मामा ने उसको बोला कि मैं तुझे लेके जाऊंगा। तो चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट रिवर फ्रंट। और जो अहमदाबाद में रहते हैं वहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं वो बहुत सारे लोग रिवर फ्रंट की बातें करते हैं कि रिवर फ्रंट वहाँ पे बहुत अच्छा है। हम कभी अहमदाबाद गए थे तो हम सब ने भी रिवर फ्रंट देखा होगा, राइट। जैसे कि हाँ मैंने देखा है, मैंने रिवर फ्रंट देखा है जो बहुत ही अच्छा है वहाँ पे। वैसे ही आपने भी सबने देखा होगा रिवर फ्रंट। दे आर टेलिंग दैट बिग फिल्म। अभी वो एक फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्स, लीडर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑल्सो कम हियर। और यहाँ पे स्टार्स भी आते हैं, लीडर्स भी आते हैं एंड स्पोर्ट पर्सन्स भी यहाँ पे आते हैं रिवर फ्रंट में। मे बी व्हेन आई गो देयर आई माइट सी देम। अभी अगर मैं भी वहाँ जाती हूँ तो शायद मुझे भी ये लोग देखने को मिले। हो सकता है ना, कभी हम ऐसे घूमने जा रहे हो, कभी हमको भी ऐसे कोई दिख सकता है तो उसको भी दिख सकता है। These days मामा इज ऑल्सो वरीड। पर इस डेट्स पे मामा भी बहुत वरी है। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू रिवर फ्रंट। यार मैं उनको बोल भी नहीं सकती कि चलो मुझे रिवर फ्रंट घुमाने लेके चलो। लास्ट वीक सम पीपल हैड केम with a notice that everyone should move out of this place। अभी मामा क्यों वरी थे, लास्ट एक वीक में उनको कोई पर्सन आके उनको बोल के गया था, नोटिस दी गई थी उन सबको, जहाँ पे वो मामा उसके रह रहे थे वहाँ पे पूरे एरिया को नोटिस दी गई थी कि सबको यहाँ से इस प्लेस को छोड़ के बाहर निकल जाना है। अभी वो अपना घर छोड़ के कैसे बाहर निकल सकते हैं, राइट। टेंशन तो होगी ना सबको। तो वो इतनी टेंशन में थे तो वो तेजल उसको कैसे बोल सकती है कि मुझे रिवर फ्रंट लेके घुमाने लेके चलो, नहीं ना। गुड। दिस प्लेस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट सो इट शुड बी वेकेटेड। ये जो है ये गवर्नमेंट प्लेसेस हैं तो ये खाली होनी चाहिए। मामा इज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years that he got such notice। अभी मामा ने बोला ये तीसरी बार
गई है। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउस। अभी जो यहाँ पे जो पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, हु लिव हियर गिव अनदर हाउस टू मेक देयर हाउसेस। वो जो है वो दूसरे को जगह दे रहे हैं कि वो अपना खुद का अलग के घर बना सके, राइट। बट इट इज अ लिटिल फार, पर वो थोड़ा दूर है जहाँ पे वो अपना घर बना रहे हैं। मामी विल हैव टू फाइंड सम वर्क, मामी को कुछ काम ढूंढना ही पड़ेगा। हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर, मैं अपनी मम्मी को कैसे मिलने जा सकती हूँ, मामी को कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। येट मदर इज नॉट कम्प्लीटली वेल, क्योंकि अभी तक मम्मी जो है वो कम्प्लीटली ओके नहीं है, कम्प्लीटली उनको अच्छा नहीं हुआ है, राइट। तो चलो ये हमने कंप्लीट कर लिया पेज नंबर 136। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, सो चलो अभी हम ओपन करते हैं पेज नंबर 137 पे। क्या दिया गया है, राइट इन योर नोटबुक। हमें क्या नोटबुक में लिखना है, कौन से क्वेश्चंस हैं। व्हाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस, मामा को अपनी जगह क्यों चेंज करनी थी, क्योंकि उनको नोटिस मिली थी, राइट। हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस, क्या हम कभी अपने घर से मूव हुए हैं। इफ यस, व्हाई डिड यू हैव टू मूव, अगर हम हुए हैं मूव तो क्यों हुए हैं, कौन से रीजन से हुए हैं। डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क, क्या हमारी फैमिली में से किसी को दूर जाना पड़ता है काम के लिए। वेयर डू दे गो, और वो कहाँ जाते हैं। हाउ फार डू दे हैव टू गो, और कितनी दूर जाना पड़ता है उनको। हमें ये वो वहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। ओके, आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस अपने आप आ जाएंगे, ओके, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, राइट। सो चलो नेक्स्ट क्या दिया गया है, डिस्कस। अभी हमें क्या डिस्कस करना है, चलो हम देखते हैं। इज इट राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज गोइंग टू बी बिल्ड देयर। अभी क्या ये सच बात है कि मामा को इसलिए वहां पे जाना है क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, क्या ये सही बात है। इज इट राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज ए होटल इज गोइंग टू बी बिल्ड, क्या ये सच बात है कि मामा और उन सबको यहाँ से क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सी होटल बन रही है। Who will be benefited for this, और इसका फायदा किसको मिलेगा। Who will have to face difficulties, ये डिफिकल्टीज जो यहाँ पे वो हो रही है वो किसको फेस करनी पड़ेगी डिफिकल्टीज। Do you know about any people who have faced problems similar to तेजल्स मामा, क्या आपने कभी ऐसे पीपल्स को देखा है जैसे कि इनको ऐसे तेजल के मामा को ऐसी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो क्या आपने ऐसे पीपल्स को कभी देखा है। टॉक अबाउट इट इन क्लास, अभी हम क्लास में तो है नहीं, तो क्या आप फ्रेंड्स को भी ऐसे बता सकते हो, आप फ्रेंड से भी ऐसे डिस्कस कर सकते हो, हाँ कि नहीं। ओके, अभी ये आप डिस्कशन कर सकते हो, राइट। तो अभी नीचे क्या दिया गया है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट। अभी हमें यहाँ पे एक हाउस का बिल्डिंग ड्रॉ करना है और हमें उस पर अपने चॉइस से कलर्स भी करना है, राइट। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, दैट इज चैप्टर नंबर 17 तेजल इन अहमदाबाद। आई होप आप सबको ये पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो कल से हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने वाले हैं, वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।